बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, इस वक्त बहुत बड़ी खबर यह है कि काजी फाइज ईसा साहब अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर अकेले हो चुके हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के जिस दिन काजी फाइज ईसा आए थे तो उन्होंने अपनी सबसे पहली समाअत का आगाज फुल कोर्ट से किया था। वो काजी फाइज ईसा साहब इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट बुलाने से डर रहे हैं, क्योंकि बात अब सिर्फ 8 जजेस तक नहीं रही है। हमारी इतलात यह है कि इस वक्त 12 जजेस, 12 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इससे और भी तादाद बढ़ सकती है, वो काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ खड़े हैं। और इमरान खान का मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ऑब्वियसली उनका भी वही मौक़िफ़ है जो इस वक्त इमरान खान का मौक़िफ़ है। और लगता यह है, और ये 12 जजेस ये मानते हैं और समझते हैं, और उनके सामने ये सारा कुछ तमाशा हो रहा है। ये 12 जजेस ये समझते हैं कि जिस तरह से काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जाती फायदे के लिए है, जाती मफाद के लिए है, और एक्सटेंशन के लिए माफ कीजिएगा, पूरे इदारे की बलि चढ़ाई जा रही है। अब ये 12 जजेस क्या कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी मैंने बताया ना 28-29 दिन है काजी फाइज ईसा साहब के जाने में। तो ये जो 12 जज हैं ये क्या कर सकते हैं? क्या ये काजी फाइज ईसा साहब को रोक सकेंगे, या काजी फाइज ईसा साहब इनसे रुक पाएंगे? क्या ये अपने जो मिनॉरिटी के साथ 3-4 जजेस हैं, क्या उनके साथ ये वो कर गुजरेंगे जो करना चाह रहे हैं? ये असल बहस है। इसके ऊपर जरा तफसीली जायजा लेते हैं और आज की कुछ खबरों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा एहतजाज पिंडी के अंदर होने जा रहा है। उसको लेकर गवर्नमेंट की क्या तैयारियां हैं और तहरीक इंसाफ की क्या तैयारियां हैं, इसके ऊपर बात कर लेंगे। एक चीज आपने बॉटम लाइन है ना, वो ये है कि हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ, हर पास होते हुए सेकंड के साथ इमरान खान अपनी जीत से इंच दर इंच करीब होता चला जा रहा है। और इमरान खान के मुखालिफ आहिस्ता 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 मुकम्मल अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करते चले जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको आखिरी वीडियो में बताया था कि नवाज शरीफ साहब को भी मुल्क छोड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उनके पल्ले एक काम लगाया गया है, एक टास्क दिया गया है। जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे उनको एनओसी नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने के लिए एक एनओसी की जरूरत है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत है। वो यानी मैं मेटाफोरिकली कह रहा हूं, ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है ये मना किया गया है और कहा गया है कि जब तक आप ये हमारा ये काम नहीं करेंगे और ये नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, काजी फाइज ईसा साहब को भी कंधे पे थपकी देकर ये कहा गया है कि कुछ भी हो जाए आपकी एक्सटेंशन हम करवा के रहेंगे। लेकिन हालात और मामलात थोड़े मुख्तलिफ नजर आते हैं। मैं मिसाल देता हूं। मिसाल यह है नाज़रीन किराम, आज एक बहुत बड़ी विकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिराने की कोशिश की गई और खबरें चली हैं जी। आदिल बाज़ई ने बलूचिस्तान से, कोयटा से, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे। तो आदिल बाज़ई ने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लिया और इस हवाले से खबरें चलाई गई और बहुत कुछ हुआ और बताया गया कि कौमी असम्बली में ने भी इनका नाम जो है वो उसमें शामिल कर लिया है। हालांकि हमारी इतलात ये हैं कि आदिल बाज़ई ने तहरीक इंसाफ के साथ ही अपनी वफादारी रखी हुई है और ये जो आदिल बाज़ई हैं ये किसी भी सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नहीं जा रहे। हालांकि ये जो चौधरी इलियास हैं गुजरात वाले और आदिल बाज़ई, इनको इधर से उधर डाला गया है। चौधरी इलियास का तो मुझे पता है कि वो इतलात के मुताबिक कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, लेकिन आदिल बाज़ई के बारे में ख्यालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। और आदिल बाज़ई ट्विटर के ऊपर इस बात की मुखालफत भी कर रहे हैं और वो बार बार बता रहे हैं कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नहीं हूं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूं। यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो इनके हाथों से गिरती हुई, निकलती हुई चले जा रही है। और कल के जलसे के बाद और कल के मामलात के बाद, कल जो होने जा रहा है उसके बाद ये सूरत हाल इनके हाथों से मजीद निकल जाएगी। मैं बताता हूं किस तरह से। नाज़रीन किराम, इस वक्त रावलपिंडी, अटक, जेहलम और चकवाल, रावलपिंडी, अटक, जेहलम और चकवाल, ठीक है, ये जो है ना वो सारे जो ज़िले हैं, इन ज़िलों के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये नज़र आ रही है और ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और इन ज़िलों के अंदर इन्होंने 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है, ताकि यहाँ पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हो और इस खिलाफ वर्जी का फ़ायदा उठाते हुए
जो है वो बहुत सारे तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि हमारी इतरात ये है कि कल अवाम का समंदर निकल कर आ रहा है, क्योंकि इमरान खान ये कहते हैं कि इन्होंने एनओसी देना नहीं, और देना भी है तो फिर वो शहर से बाहर करेंगे, तो हमें एहतजाज करेंगे, हमें जलसे की जरूरत नहीं है, हम एहतजाज करेंगे और ठीक ठाक करेंगे और लोगों को बाहर निकालेंगे और स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। और इमरान खान ने यह भी कह दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट से जितनी बातचीत हो रही है उस बातचीत को भी खत्म किया जाए, क्योंकि कोई तुक नहीं बनता इस्टेब्लिशमेंट से मजीद बात करने का, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हमें सज्जी दिखा के खबी मारती है, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल सही तरीकाकार नहीं है। हमने इनकी बात सुनी, हमने जलसा मुलतवी किया, और जो फिर उन्होंने हमारे जलसे के साथ किया वो आप सबके सामने है। और इमरान खान तो इस वक्त नॉन स्टॉप चल रहे हैं ना। इमरान खान ने तो आज की भी बड़ी जो है ना वो भारी गुफ्तगू की है, अहम तरीन गुफ्तगू माफ कीजिएगा, इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है, नाज़रीन किराम मैं जरा वो भी आपके सामने रख देता हूं, आपको अंदाजा हो जाए कि इमरान खान इस वक्त जो है वो किस पेस पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और वो भी इस वक्त उन्होंने भी चौथा गियर लगाया हुआ है। इमरान खान ये कहते हैं कि दुनिया का कोई काजी भी वो नहीं करता जो हमारे मुल्क का काजी कर रहा है, दुनिया का कोई चीफ जस्टिस भी वो नहीं करता जो इस वक्त हमारे मुल्क का चीफ जस्टिस करता है। ये हाथ धोकर आर्टिकल 63A के पीछे पड़ चुके हैं। वो 63A के लिए पीछे इसलिए पड़े हैं ताकि ये उससे फ़ायदा ले सके और ये फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोल सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद और मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान के लिए अब शहरियों और कौम को बाहर निकलना पड़ेगा, अब सिर्फ एहतजाज किया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि इन्होंने हमें NSO नहीं देना, हम एहतजाज करेंगे, NOC दे दिया तो भी इन्होंने शहर से बाहर भेज देना है। इन्होंने आज ये भी कहा मुल्क तबाह होता है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब की जायदादें और पैसा कौम बाहर है, कौम एक एक डॉलर की भीख मांग रही है, मुल्क में अखलाकियात का कत्ल हो रहा है। इमरान खान ने यह भी कहा कि थर्ड अंपायर भी तोसी चाहता है, इसके लिए इसे PDM की जरूरत है, इनको पावर में रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। इस वक्त सपने इक़्तिदार के लिए ये सुप्रीम कोर्ट की कानून की बालादस्ती और जमहूरियत और मुल्क के निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस अब 63A के पीछे पड़ गया है ताकि फ्लोर क्रॉसिंग को जायज़ करार दिया जा सके और इन्हें तोसी मिल जाए। दुनिया के किसी चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस ने ट्राइब्यूनल्स की बजाय इलेक्शन कमीशन के एम्पायर्स का फैसला करवाया ताकि 2/3 अक्सरियत हुकूमत को दी जा सके। अब इमरान खान सारी गेम दुनिया के सामने खोल कर बयान कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो मिलजुल कर सारा काम किया गया है, यानी कि आप आरओज की सिलेक्शन से लेकर एंड तक हर चीज़ जो है वो प्री प्लान थी। इमरान खान ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी फेल जमाते हैं, इनके पार्टी इलेक्शन को कोई नहीं पूछता, हमारे 3 पार्टी इंतखाबात कालअदम करार दे दिए गए। चीफ जस्टिस ने पहले इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ दिया, अब ये PTI के नशिस्तें छीनना शुरू हो गया है। काजी फाइज ईसा ने पहले से ही तोसी का मंसूबा बना रखा था, हमारा इंतहाबी निशान लेने का चीफ का फैसला जानिबदाराना था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले से ये वाज़ेह कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि जो हो रहा है ये 3 अंपायर्स और 3 खिलाड़ी भी हैं, चौथी इनके साथ PDM मिली हुई है, इन सब को एक दूसरे की ज़रूरत है। इमरान खान ने यह वाज़ेह किया है कि इन सब को एक दूसरे की ज़रूरत है और सारे के सारे एक्सटेंशन चाहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि इस पूरे मामले के अंदर रुकावट है, जैसे मैंने आपको बताया, वो 12 जज, ये 12 जज नहीं रुकने के हैं। और इस वक्त सिर्फ मैं नहीं, आपको तमाम तज्ज़ियाकार बताएंगे कि ये 12 जज दीवार की तरह खड़े हो चुके हैं, बल्कि जिस भोंडे तरीके से जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से अलग किया गया है, तमाम के तमाम 12 जजेस को इसके ऊपर एतराज़ है। हालांकि कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है, ख़ासतौर पर 2 लोग जो कि आपस में, 2 वो जज जो आपस में एक दूसरे के साथ रिश्तेदार भी हैं, उन दोनों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और बताया जा रहा है जी मखसूस नशस्तों का केस जब भी लगेगा तो ये ये वाले जो 2 जज हैं ये टूट के दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो ये भी इस वक्त कहानी मार्केट के अंदर इन है। मैं आपको ये भी बात बता दूं नाज़रीन किराम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान भी इस पूरे मामले के अंदर खुलकर सामने आ चुके हैं और खड़े हो चुके हैं, और वो दीवार बनकर यहाँ पर खड़े हैं और वो ये चाह रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि हम दोनों मिलकर, दोनों अपोजिशन जमातें मिलकर हम फैसला करते हैं और एक किस तरह की जो है वो बनाते हैं पोजीशन कि जिससे जो है वो ये वाज़ेह हो सके जिससे चीज़ें ठीक हो सकें और हम अपनी कायनी तरमीम जो कह रहे हैं हम अपना मसवदा बनाते हैं, तो ये अलग से मसवदा भी बनवा रहे हैं। तो ये जो 12 जज हैं, मुझे लगता है कि ये आइन, कानून और हक़ के साथ खड़े होंगे और ये सारी चीज़ें काजी के जो एक पूरा एक प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होने देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।